अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गंदम की रोटी की बजाय बाजरे की रोटी खाएं, ये मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की तहकीक, बहुत सारे लोगों की रिसर्च के बाद मैं ये आज बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहा हूँ। देखिए, गंदम की रोटी में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें उतने ही लेने चाहिए जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब दूसरे लफ्ज़ों में, गंदम की रोटी में, देसी गंदम की जो रोटी है उसमें बहुत सारी ताकत होती है। अब ये ताकत हम सदियों से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब ये ताकत हमें तो नहीं ज़रूरत कि जो एक ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिनका एडम वर्क नहीं है, वो कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो रोटी खाएंगे तो क्या होगा? मोटापा आएगा। मोटापा आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर आएगा, डायबिटीज़ होगी। तो देखिए, बहुत सारी पेचीदगियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो गंदम की रोटी की बजाय आप बाजरे की रोटी खाएं। स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल होगा। आपने करना क्या है, आप आधा आटा लें, मतलब कि लाइक 5 किलो आप गंदम का आटा लें, उसमें आप 5 किलो ही बाजरे का आटा डालें, तो वो मिक्स करके उसकी रोटी बना के खाएं। अब बाजरे की रोटी देखें, ये सबसे पहले जो आपका हमले तनफ्फुस है, इनके सांस लेने का जो अवामिल हैं, उनको ये ठीक करेगा। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, और दुनिया में खूब गौर व फिक्र करो। देखें, बाजरा जो है ये आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करेगा। सांस की तंगी है, सांस के मसाइल हैं, उससे जान छुड़वाएगा। बाजरा जो है, बाजरे की रोटी जो है, आपका इंशाल्लाह 1 मंथ में वेट 4 से 5 केजी नीचे आएगा अगर जस्ट आप बाजरे की रोटी खानी शुरू कर देते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो ठीक होगा, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है वो ठीक होगा। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ देखिए, डायबिटीज़ आजकल रिसर्चर कहते हैं जी, और हमारी जो तहकीक है, हर्बल मेडिसिन की तहकीक है, एक हर्बल रिसर्चर होने के नाते मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि डायबिटीज़ के पीछे 50% रीजंस आटा ही है। आटे से जान छुड़वाएंगे तो उस बंदे को डायबिटीज़ नहीं होगी। अब देखें कि जी, आप ये बाजरे की रोटी खा रहे हैं, आपकी ओबेसिटी ख़त्म, आपका ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगी, आप में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा, आपका पेट नहीं निकलेगा जैसे तरबूज की तरह लटका हुआ पेट बाहर आ जाता है। बाकी सारे आपका जो बॉडी है वो स्लिम है, पेट बाहर आ रहा होता है, तो उससे भी आप बचेंगे। आप देखें कि बाजरे की रोटी हमें खानी कितनी चाहिए। आप सुबह शाम 2 से 3 रोटियां खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बाजरे की रोटी के साथ अगर बेसन की रोटी शुरू कर दें तो सोने पे सुहागा है। अब ये मैं ऐसे हजरात को कह रहा हूँ जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो एडम वर्क नहीं करते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है। अब बाजरे की रोटी कौन से लोग नहीं खा सकते? जो लोग दुबले पतले हैं, जिनके बॉडी में खून नहीं बन रहा, जिगर सही काम नहीं कर रहा, तो वो बाजरे की रोटी मत खाएं। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम शिम जाते हैं, तो वो बाजरे की रोटी मत खाएं। थर्ड, जो लोग कोई स्पोर्ट्समैन हैं, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी या बॉडी में इतनी एक्सरसाइज होती है कि डेली की कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो वो रोटी, जो बाजरे की रोटी है, वो मत खाएं। कैलोरीज अगर आप नहीं बंद करना चाहते, कैलोरीज नहीं बंद करना चाहते, आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो फिर बेफिक्र होकर आप बाजरे की रोटी इस्तेमाल करें। अगर मेरी ये काविश आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।